हेलो बच्चों, कैसे हैं? हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। साथ ही अपनी अपनी तैयारियों में भी व्यस्त होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं 36 नंबर से। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक संख्या के 50% से 50 घटाते हैं तो शेष 50 बच जाता है। संख्या क्या बोला है? कोई संख्या को मान लेते हैं, संख्या को x माना कि संख्या क्या होगा बच्चों? x। क्या बोला है कि संख्या के 50%। तो प्रश्न से जाएंगे, प्रश्न से इसका ट्रिक भी हम बताएंगे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। 50% से 50 घटाते हैं तो बचता कितना है? 50। टेंशन नहीं लेना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आंसर बोलोगे, आंसर एक ही बार मिला देंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक, समझना है कि होता क्या है। तो देखो, 50x का 50% का मतलब होता है 1/2, माइनस जाएगा उस साइड, हो जाएगा 100। x का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 200। मतलब संख्या कितना है हमारा? 200। अब हम बात करते हैं ट्रिक की दुनिया में। बच्चों ट्रिक क्या होगा? क्या बोला? किसी संख्या के 50% में, ठीक देखो ना, किसी संख्या के 50% में 50 घटाते हैं तो प्राप्त 50 होता है। मतलब अगर 50 नहीं घटाते तो कितना बचता है? 50 अगर घटाते तो 50 बचता है बच्चों। तो 50 नहीं घटाते तो कितना बचता है? तो 100 बचता है। यानी कि 50% घटाने के 50% में घटाने के बाद 50 बचता है। मतलब नहीं घटाते तो 50% कितना बचता है? 100 बचता है। कोई भी संख्या कितना होता है अपने आप का? 100%। तो 100% का मान कितना होगा बच्चों? तो 100 होता है 50% का मान। तो हमको निकालना है 100%। 50 से कटेगा 2 बार में, 200 हो जाएगा। ये हमारा क्या है बच्चों? ट्रिक। क्वेश्चन पे आप ध्यान दोगे आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे बच्चों तो बनाने में क्या होगा? परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, x के 8% को x में जोड़ दिया जाए, फिर परिणाम के 8% में जोड़ दिया जाए तो अंतिम उत्तर में x का गुणज होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, बोला है जो बोलेगा हम करते चलेंगे। x के 8%, देखो ना, x का 8% का मतलब होता है 800। 8/100 को x में जोड़ दिया जाता है। इसको हम क्या करते हैं बच्चों? x में जोड़ देते हैं और इसके बाद फिर परिणाम यही हुआ। परिणाम के 8% को, परिणाम जो है ये, इसका भी क्या करना है? 8%, यानी 8/100 को परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाता है। तो परिणाम ये क्या है? मतलब परिणाम क्या है? ये है ना। तो परिणाम में जोड़ देते हैं, यानी x गुने 8/100 और प्लस x में जोड़ दिया तो उत्तर में x का गुणज होगा। x का गुणज होगा। तो x का गुणज क्या होगा बच्चों? तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन इतना आसान है। चलो हम सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको फिर हम ट्रिक पे भी लेंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, पहले इसको टू मेथड से बात करेंगे कि x का क्या गुणज हो सकता है। तो बताओ, ये ध्यान दो ना बच्चों कि अगर x का ये 8/100 को x में हम जोड़ते हैं तो कितना होगा? तो 100 + 8, 108x
बट्टे कितने होंगे बच्चों 100 गुने 8/100 प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा तो 108/100 एक्स हो जाएगा। किसी को दिक्कत 108/100 इंटू एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या बच्चों तो 8/100 इसमें बचेगा और एक इसमें बचेगा तो बच जाएगा हमारा बच्चों 108/100 एक्स गुने 108/100 यानी 108 का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर 108 का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर गुने एक्स। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन ये हमारा ऑप्शन है नहीं, हमारा ऑप्शन क्या है ऑप्शन है पॉइंट में, तो इसको भी हम हटा देंगे। 108 का गुना 8 से करेंगे 8 64 108 8 116 बटा 1 पर कितने जीरो होंगे बच्चों 4 जीरो इंटू दशमलव में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.1664 यानी एक्स का कितने गुना होंगे तो 1.1664। कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं किस पे तो ट्रिक पे। ट्रिक देखो क्या होता है। ट्रिक पे एक ही बार में निकल जाएगा। क्या बोला है बच्चों किसी संख्या के 8%। देखो ना किसी संख्या के 8% को उसी संख्या में जोड़ते हैं तो कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत होता है बच्चों 100%। अगर 100% हम खुद है 8 या कोई संख्या है 8% उसी का जोड़ेंगे तो अपने आप में वो कितना प्रतिशत हो जाएगा 108%। तो ये हो जाएगा बच्चों x का कितने प्रतिशत 108%। ठीक। इसके बाद क्या बोला गया है कि पुनः इसका 8% ये मान के चलो अभी क्या है ये y है इसका 8% फिर परिणाम यानी x का 108% में जोड़ना है y का 8% फिर जोड़ना है किसमें y में। तो बताओ ये y अपने आप में 100% है फिर 8% हम जोड़ेंगे कितने प्रतिशत होंगे 108%। तो इसी का हम निकालेंगे बच्चों 108%। अब कितना हो जाएगा तो x का 108/100 गुना 108/100 तो x का गुना तो होगा इसके साथ तो 108 गुना 108 116 64/100 का गुना 100 के साथ तो 1 पर 4 हो जाएगा तो x गुने 1.1664। बताओ कहाँ दिक्कत है आप बोलोगे तो हम इसीलिए क्या किए ट्रिक पे भी बता दिया आपको डिटेल में भी बता दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। साउंड डिस्टर्ब चलता होगा अगल बगल में बाजा समझता जो रहता है ना परेशानी होता है। माइक मंगवाया था माइक काम नहीं किया रिटर्निंग करना पड़ा बच्चों। माइक नॉइज कैंसिलेशन दिए लिए भी लेकिन नॉइज कैंसिलेशन काम नहीं किया। चलो बात करते हैं बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या था x में x का 5% जोड़ दिया x में x का 5% जोड़ देते हैं। देखो ना x में x का 5% जोड़ देते हैं अभी हम बना नहीं रहे हैं बस बता रहे हैं। तो प्राप्त संख्या x का गुणज होगा तो प्राप्त संख्या x का बोल रहा है गुणज होगा इनको जोड़ देते तो x का प्राप्त संख्या कितना गुणज होगा तो ये बताओ x अपने आप में कितना प्रतिशत है 100%। 5% जोड़ेंगे तो कितना प्रतिशत 105%। तो हो जाएगा बच्चों x का 105%। 105% का मतलब होता है 1.05। कैसे तो भी देखो x गुना 105/100 दशमलव में जाएगा तो 1.05। कितने गुना हो जाएंगे x के तो 1.05।
और 30 हो गया बच्चों। 39 नंबर पे ध्यान दो। 39 नंबर कहता है ए बी का 5 गुना है। ए क्या है? बी का 5 गुना है। तो हम ए यहाँ बी यहाँ ए बोला है बी का कितना गुना है? तो बी का 5 गुना है। ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? बराबर है। तो ए और बी का बात करें तो ए बट्टा बी कितना हो जाएगा? तो ए बट्टा बी हो जाएगा 5 बट्टा 1। देखो ना अभी भी ए अगर 5 है तो ए कितना है? 1 है। सॉरी, ए अगर 5 है, ए बी कितना है? 1 है। बी का अभी भी कितना है? 5 गुना है। तो हम मान लेंगे कि ए बराबर कितना? 5 और बी बराबर कितना? हमको क्या बोला है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम है, मतलब कमी प्रतिशत मांगा है। कमी प्रतिशत कितने का कम है बच्चों? 4 का कम है। किससे? ए से गुना। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी कितने प्रतिशत कम है बच्चों? 80% कम है। कोई दिक्कत है तो बतला सकते हो। इसके बाद बोला गया हमको 40 नंबर क्वेश्चन 2m के 2m प्रतिशत। देखो क्वेश्चन पहले हम लिख देते हैं 2m के 2m प्रतिशत का मान 1 हो तो m का मान होगा। m का मान कितना होगा? तो हमको निकालना है बच्चों m का मान 8। तो देखो ना 2m का मतलब गुना 2m प्रतिशत के बदला में 100 बराबर 2 दूना 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी m स्क्वायर का मान कितना? तो m स्क्वायर का मान बच्चों 25। कितना? 25। तो m का मान कितना होगा? तो m का मान होगा बच्चों प्लस माइनस 5 होगा। लेकिन यहाँ माइनस लेंगे कि नहीं लेंगे? तो ये बताओ आप लोग, कभी भी प्रतिशत माइनस में होता है? नहीं होता है। माइनस में प्रतिशत नहीं होता है। तो इसीलिए m का मान हम क्या लेंगे बच्चों? m का मान लेंगे 5। क्यों m का मान प्रतिशत में बोले हैं? क्योंकि m क्या में दिया है? प्रतिशत में। तो इसीलिए m का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेंगे, देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों 65 का 4/5। 65 का 4/5, 119 के 5/7, 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है? इनसे ये जो इसका मान जो बोल रहा है इससे कितना प्रतिशत कम है? तो पहले इनका मान देख लेते कि ये आखिर है कितना, फिर कमी प्रतिशत निकालेंगे। तो देखो ना 5 से 65 कटेगा 13 बार में, 13 का 4 कितना हो जाएगा? 52। 17 7 जाएगा 19, 119। 17 5 हो जाएगा 85। बोला है 52 जो है 85 से कितने प्रतिशत कम है? तो बताओ कितने का कमी है? तो कमी हम देख रहे हैं बच्चों, कमी जो है 85, 5 में 2 जाएगा 3, 8 में 33 की कमी है। किससे कमी है? तो 85 से, और प्रतिशत के लिए बदलने के लिए 100, यानी कमी प्रतिशत। कितने कमी? तो देखो ना 5 से काटेंगे, 5 से 17 बचे 85, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 से काटेंगे, गुना करेंगे बच्चों, 20 दिया हो जाएगा 60 के 0, 66, सॉरी 660, 20 दिया 60, 6, 20 दिया 60 और 6 66 बटा 17%। देख लेते हैं कि आंसर किस चीज में दिया हुआ है। आंसर बच्चों है दशमलव में, नहीं, हाँ दशमलव में है। तो भाग देंगे बच्चों 17 से, किसमें? 660 में। 17 तिया 51,
बचेगा 5, 1 0, 17 8 136, बचेगा 14, अपना मन से दशमलव लागेंगे, 0 उतरेगा 140, 17 8 136, फिर उतरेगा 4, अपना मन से 0, 17 दूना 34, 6, मतलब हो जाएगा 38.82 या 83%। तो हो जाएगा बच्चों लगभग 38.83%। देख लेते हैं 8 3 है या 8 2, ऑप्शन में बच्चों 8 2 है, तो लिखेंगे 8.2%। 42 नंबर की बात करें तो 42 नंबर बच्चों दिया हुआ है 24.2, कितने 24.2, एक मिनट बच्चों, हाँ 24.2 का 12%। देखो क्वेश्चन है 24.2 का 12%, 14.2 का 10%, ये है ना, से कितना ज्यादा है, बोला है कि इससे ये जो मान है कितना अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, सही ना, नहीं कितना ज्यादा है, प्रतिशत का बात नहीं बोला है, सिर्फ कितना ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि 12 से कटेगा 12 गुना, देखो ना 24.2 गुना 12/100, 12 गुना हो जाएगा 24, 2 12 चौक 48, 2 50, 5 12 गुना 24 और 5 29, यानी ये हो जाएगा 290.4/100। कहने का मतलब हुआ 2.904। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा 14.2 गुना 10/100, 1010 जो जाएगा, यानी 1.4। बोला ये इससे कितना ज्यादा है, तो ज्यादा कितना है, तो ज्यादा मतलब वृद्धि, वृद्धि कितना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, 4 में 0 जाएगा 4, 0 में 2 जाएगा 8, 8 में 4 जाएगा 4, 1.1, यानी 1.484 ज्यादा है, कितना है बच्चों 1.484 ज्यादा है। इसके बाद करते हैं हम 43 नंबर क्वेश्चन। देखो दिया हुआ है 600 का 5/6, देखो 600 का, ये क्वेश्चन है 45 नंबर, बोला है 600 का 5/6, 600 का 5/6%, 600 का 5/6% के बीच का अंतर, बोला है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो बहुत ही आसान है बच्चों, 6 से काटेंगे कितने बार में 100 बार में, यानी इधर का मान कितना है 500 है, लेकिन यहाँ 500 नहीं है, सिर्फ 5 है। देखो ना प्रतिशत के बदला में हटाएंगे प्रतिशत तो बटा में 100 होगा, 6 से कटेगा 100 बार में, 100 से कटेगा, यानी 6 गुना 100, 600 से 600 कटेगा। अब बचा इधर 5, बोला है अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़ा मान माइनस छोटा मान। तो 500 में 5 को घटाएंगे तो 495 का, कितने का अंतर बच्चों 495 का। अगला क्वेश्चन है 35 रुपया को 75 रुपया के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। 35 रुपया जो है ना 75 रुपया के कितने प्रतिशत के रूप में है वो हमको व्यक्त करना है। तो 35 रुपया को ऊपर रखेंगे, 75 रुपया के नीचे रखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से बस हो गया। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 35 चौका 140/3%, यानी कि दशमलव में तोड़ेंगे 3 से 3 चौका 12, 2 20, 3 छक्का 18.66%, यानी 46.66% बोले या 46.67% बोले। तो इसमें हमको दिया है 46.2/3, तो ये भी हो सकता है बच्चों
इसको दशमलव में ना तोड़ करके दिया है 46/2/3%। बच्चों लाइन कट गई, हम क्या करते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।